हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो एम्बेडेड फिगर यानी सन्निहित आकृति के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो करेंगे। इन क्वेश्चन को करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएंगे। ठीक है। एम्बेडेड फिगर में क्या होता है, एक फिगर का कुछ हिस्सा दूसरे फिगर में छुपा हुआ होता है। ठीक है। और हमें उस फिगर को पॉइंट आउट करना होता है और वही हमारा आंसर होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी गई एक आकृति किसी एक उत्तर आकृति में सन्निहित है यानी छुपी हुई है, वह उत्तर आकृति कौन सी है। अब देखिए क्वेश्चन फिगर में हमें ये पार्ट दे दिया। ठीक है। और दिए गए जो ये चार ऑप्शन हैं इनमें से किसी एक में ये आकृति छुपी हुई है। ठीक है। तो इसका करने का कोई ट्रिक नहीं है। आप जितना ज़्यादा फोकस उत्तर आकृति यानी आंसर फिगर पे करोगे उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा। अब आप प्रश्न आकृति में देखिए, इस तरह की आकृति आपको ढूंढनी है। हम ए फिगर से शुरू करते हैं। ए फिगर में आप देख सकते हो, ए ही फिगर इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आकृति हमें ए फिगर में ही मिल गई, तो ए फिगर जो है हमारा सही आंसर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न आकृति को नीचे दी गई उत्तर आकृति में से एक में अंत्य स्थापित किया गया है, आप उसको ढूंढिए। ठीक है। तो हमारी प्रश्न आकृति इस तरह की है, एफ टाइप की है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये इंक्लाइंड लाइन देखता हूँ किस किस में दी गई है। ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ठीक है। फिर उस इंक्लाइंड लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन है, तो आप देख सकते हो ए, बी, सी और डी चारों में इस तरह की लाइन है। उसके बाद ये जो बीच की सेंटर की लाइन है, आधी है, वो देखते हैं किस में है। ए में नहीं है तो ए हमारा गलत हो गया। बी में यहाँ पे होनी चाहिए थी सेंटर में, तो बी में भी नहीं है। सी में देखते हैं, ये लाइन है आधी। ठीक है। ये तो आप देख सकते हो सी में इस तरह की आकृति बन रही है, तो जो हमारी प्रश्न आकृति थी वो सी में छुपी हुई है। डी में भी नहीं है तो डी भी गलत हुआ, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जो उत्तर प्रश्न आकृति है उसको हमें दिए गए चार ऑप्शन में ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर दो इंक्लाइंड लाइन, टेढ़ी लाइन किस में दी गई है। ए ऑप्शन में देखता हूँ, ए ऑप्शन में दी गई है। ठीक है। तो ए हमारा हो सकता है। बी में नहीं है कहीं भी, तो बी तो हो गया गलत। सी में आप देख सकते हो, सी भी हमारा आंसर हो सकता है। और डी में देखते हैं, डी में यहाँ पे राइट साइड में ऐसे इंक्लाइंड लाइन होनी चाहिए थी, तो डी भी हमारा गलत है। अब ए और सी में से कोई एक आंसर है। उसके बाद देखिए आप प्रश्न आकृति को, हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर ये वर्टिकल लाइन। ठीक है। तो ये लाइन किस किस में है, ए में भी है और सी में भी है। ठीक है। तो अभी भी ए और सी दोनों हो सकते हैं, बट लास्ट में प्रश्न आकृति को देखिए, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है और ये लाइन सिर्फ ए ऑप्शन में है, सी में नहीं है, तो सी भी गलत। हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या है, उत्तर आकृति यानी हमारा जो आंसर फिगर है, चार फिगर दिए गए हैं ए बी सी डी, कोई एक फिगर प्रश्न आकृति में छुपा हुआ। पहले तो क्या था, प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में छुपी हुई थी, अब उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में छुपी हुई है। ठीक है ना। तो हमें ढूंढना है। थोड़ा इसका मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता देता हूँ। बी ऑप्शन जो है, आप बी ऑप्शन देखिए, अंदर क्या है, इस तरह की शेप है, तो इस तरह की शेप यहाँ पे बना सकते हैं हम। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो बी ऑप्शन में इस तरह की शेप बनी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना। तो यही शेप बन सकती है इस तरह से। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो प्रश्न आकृति में छुपा हुआ है, तो यही हमारा आंसर है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया।
ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति में छुपी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह की ये दो लाइन कहाँ पे है, ठीक है। तो और ये कर्व लाइन तो लगभग सभी में है, ए में भी है क्योंकि चारों में सर्कल है। लेकिन ये दो लाइन जो हैं ये कुछ एंगल पे किस किस में है, मान लीजिए ये ए ऑप्शन में कोई लाइन है तो दूसरी लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, तो ए तो हमारा हो गया गलत। बी में है, बी में आप देख सकते हो ये लाइन हो गई या फिर ये दो लाइन हो गई, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन हो सकता है। सी में देखते हैं, सी में एक लाइन तो है दूसरी लाइन नहीं है, ठीक है ना, तो सी गलत, डी भी गलत, बचा क्या बी। अब बी में मैं बताता हूँ कि आंसर कैसे है। अब आप देख सकते हो बी ऑप्शन में ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटी सी लाइन, मतलब ये लाइन और फिर इंक्लाइंड लाइन, फिर कर्व लाइन और अंदर एक ऐसा कर्व बना हुआ कर्व लाइन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति को दिए गए ऑप्शन में ढूंढिए, ठीक है। तो ये हमारी प्रश्न आकृति है, ये कहाँ छुपी हुई है हमें देखना है। तो इस तरह की कोई फिगर ए में तो दिखाई नहीं दे रही, बी में भी नहीं है, सी में देखते हैं, सी में या तो इस तरह से बना लीजिए तब भी बन गई, या फिर इस तरह से भी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो आकृति हैं, या तो आप इस तरह से बनाइए या दूसरी तरीके से, दोनों ही तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि सी ऑप्शन में हमारी प्रश्न आकृति छुपी हुई है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आकृति है वो उत्तर आकृति में छुपी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये दो ऊपर ट्रायंगल दी गई है, दोनों सेम एरिया की है, ठीक है ना। तो ये किस किस में है, ठीक है ये देखते हैं हम। तो हमारा जो ए फिगर है, ये देख सकते हो ये ट्रायंगल अलग एरिया की है, ये अलग है, ठीक है। तो ए तो हो गया हमारा गलत। सी में देखिए यहाँ तो ट्रायंगल है लेकिन यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं है, तो सी भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बी, ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, दोनों सेम एरिया की है, और डी में भी ट्रायंगल है, ठीक है, ये देख सकते हो आप दोनों ही सेम एरिया की है। तो ए और डी दोनों आंसर हो सकते हैं। बट इसके बाद देखिए प्रश्न आकृति को, ये पूरा स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर देखिए कहाँ बनेगा, ठीक है। तो बी में नहीं बन रहा, ठीक है ना, बी भी गलत है। ये स्क्वायर कहाँ बनेगा, यानी वर्ग, ये थोड़ा सा आयत है, ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये मतलब डी ऑप्शन है, ये सही आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा का सारा यहीं पे छुपा हुआ है। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो जाती है जब हम वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सन्निहित उत्तर आकृति का चयन करें, कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, वो इनमें से कोई एक आकृति इसमें छुपी हुई है, ठीक है। तो कैसे करोगे, अब आप देखिए ये जो लाइन है इस तरह की, और डी ऑप्शन में जो लाइन है वो हमारे प्रश्न में दी गई है, देखिए ये रही, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये दो लाइन दी गई है, ठीक है। तो ये देखता हूँ मैं कहाँ पे है, ए फिगर में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन फिगर में देखिए दूसरी साइड से इस तरह से लाइन दी गई है, ठीक है। बट ये जो लाइन है वो कोने पे कट नहीं करती है, ठीक है, साइड पे कट करती है। बट ए में ऐसा नहीं है, ए में कहाँ पे कट कर रही है, कोने में। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये तो हो गया गलत, ए छुपा हुआ नहीं है। और डी भी गलत हो गया क्योंकि डी में इस तरह से कोई लाइन ही नहीं है, ठीक है। बच गया क्या, बी और सी। तो दोबारा से देखते हैं बी और सी में। अब बी में देखिए इस पार्ट पे और इस पार्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है।
तो मैं इस पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। ये पार्ट एज इट इज़ है, ठीक है, जैसा कि बी में है। उसके बाद क्या है, दो छोटी छोटी ट्रायंगल हैं। ये देख सकते हो आप, मैंने प्रश्नाकृति में दो छोटी छोटी ट्रायंगल भी बना दी, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो एज इट इज़ प्रश्नाकृति में छुपा हुआ है, तो बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति है और चार ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन इसके अंदर छुपा हुआ है। आप देख सकते हो प्रश्न आकृति जो है स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, ऐसे लाइन है, ऐसे है, वर्टिकल है, स्ट्रेट लाइन है, कैसे भी हो, चाहे एंगल पे हो, कर्व लाइन नहीं है। तो ए ऑप्शन में कर्व लाइन है, तो ए तो हमारा पहले ही गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। बी जो ऑप्शन है वो इस तरह से बना हुआ है पार्ट, तो बी ऑप्शन भी जो है दी गई आकृति में नहीं है। आप डी ऑप्शन, इसको देखिए, सी को, सी आकृति यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो सी जो है वो प्रश्न आकृति में छुपा हुआ है, बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि सी ऑप्शन में अगर मैं इस लाइन को पीछे बढ़ाता हूँ तो ये नीचे वाले बेस पे कट करती है, ठीक है। लेकिन प्रश्न आकृति में सेम लाइन को मैं पीछे बढ़ाऊं तो नीचे वाले बेस को कट नहीं करती, ये साइड वाली रेखा को कट करती है। तो इसका मतलब क्या है, जो सी फिगर में जो शेप दी गई है वो प्रश्न आकृति के साथ मेल नहीं खाती। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत। डी ऑप्शन कहीं ना कहीं प्रश्न आकृति में छुपा हुआ है, और वो कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। और ये छोटी सी लाइन जो है ये आगे एक्सटेंड हो गई, ये देखिए यहाँ पे नीचे लाइन। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो प्रश्न आकृति में छुपा हुआ है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। ये ट्रायंगल हमें ढूंढनी है। अब ट्रायंगल किस किस में है, ए ऑप्शन में है, ठीक है, बी में है, सी में है और डी में है। अब देख सकते हो ए और डी में जो ट्रायंगल है उसका बेस थोड़ा लंबा है, ठीक है ना। तो ए और डी तो गलत है, क्योंकि प्रश्न आकृति में जो हमारा ट्रायंगल का बेस है वो इतना ज़्यादा उसकी विड्थ नहीं है, ठीक है, लंबाई नहीं है। लेकिन ये एज इट इज़ ट्रायंगल जो सी फिगर में ट्रायंगल दी गई है उसके साथ मेल खाती है। तो हमारा जो सी फिगर है, सी ऑप्शन है, वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति को ढूंढिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ये वर्टिकल लाइन प्रश्न आकृति में, और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की शेप कहाँ पे है हम ये देखते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन ए ऑप्शन में है, फिर हॉरिजॉन्टल, दोबारा वर्टिकल, फिर से हॉरिजॉन्टल, और फिर आप देख सकते हो प्रश्न आकृति में नीचे भी साइड जानी चाहिए थी लेकिन ए में नहीं जा रही, तो ए तो हो गया गलत, ठीक है। बी में देखते हैं, बी में है बी में भी पॉसिबल नहीं है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। डी में देखते हैं, आप देख सकते हो प्रश्न आकृति डी ऑप्शन में छुपी हुई है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आकृति में से कौन सी दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है, मतलब छुपी हुई है, ठीक है। तो हमारा जो चार उत्तर आकृति है, हमें किसी एक में ये चेक करना है। अब आप देख सकते हो ए फिगर में ऐसी लाइन तो बहुत सारी लगी हुई है, देख सकते हो ये रही, ठीक है। इस तरह से लाइन कहाँ पे लगी हुई है, सिर्फ एक लाइन है, ये रही, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ए ऑप्शन की बात करूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये लाइन कहाँ पे है क्वेश्चन फिगर में, इस तरह से कोई लाइन लगी नहीं हुई है, होनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन नहीं लगी हुई, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। बी की बात करता हूँ, बी में इस तरह से लाइन देखिए कहाँ पे लगी हुई है,
इस तरह से लाइन लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये फिगर कहाँ मेल खाता है? नहीं, इस क्वेश्चन फिगर में जो फिगर बन रहा है वो बी के साथ मेल नहीं खाता, तो ए और बी दोनों गलत हो गए, ठीक है। दोबारा से चेक करते हैं, ए और बी हमारे दोनों गलत हो चुके हैं। सी में देखते हैं, ये जो लाइन है सी में वो एज इट इज़ यहाँ पे है। उसके बाद वर्टिकल लाइन, फिर यहाँ भी वर्टिकल लाइन जैसा कि सी में है, फिर ये टेढ़ी लाइन और फिर दोबारा वर्टिकल लाइन। तो जो सी फिगर है वो एज इट इज़ प्रश्न आकृति यानी क्वेश्चन फिगर में छुपा हुआ है। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद, थैंक यू।